नमस्कार। पिछले वीडियो क्लास में हमने धातु अधातु के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो क्लास में हम धातु अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। धातु अधातु अधातु के रासायनिक गुण। धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। धातुएं रासायनिक रूप से क्रियाशील होती है और हवा में ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन से जब क्रिया करते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। धात्विक ऑक्साइड। पिछली कक्षा में हमने लोहे पर जंग लगने की क्रिया के बारे में पढ़ा है। लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में और नमी की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है और ये जो आयरन ऑक्साइड है इसको हम जंग कहते हैं। देखिए, आयरन, ऑक्सीजन और जल, ये जब हम क्रिया करवाते हैं या क्रिया होती है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस जो है ये मुक्त हो जाती है। ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है, ये जल है। आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो मुक्त हो जाएगी। ये रासायनिक क्रिया का मूल समीकरण है। यहां हम देखेंगे कि यहाँ आयरन का एक परमाणु है, यहाँ आयरन के दो परमाणु हैं, यानी कि इसका जो दायां पक्ष और बायां पक्ष है ये बराबर नहीं है, परमाणु संख्या इसमें बराबर नहीं है। जब इस प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समीकरण लिखते समय उसके दायां पक्ष और बायां पक्ष में परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है तो ऐसे समीकरण को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं और हमें समीकरण को सबसे पहले संतुलित करना जरूरी होता है। देखिए, यहाँ आयरन का एक परमाणु है, यहाँ आयरन के दो परमाणु हैं, तो हमको यहाँ आयरन के दो परमाणु करने होंगे। यहाँ हमने आयरन के दो परमाणु किए, यहाँ आयरन के दो परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु और एक परमाणु ये, ऑक्सीजन के कुल तीन परमाणु हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के तीन परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के दो परमाणु, यानी कि यहाँ पर अब
सभी तत्वों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर हो गई है, तो ऐसा समीकरण हम संतुलित समीकरण कहेंगे। आयरन और ऑक्सीजन की क्रिया जल की उपस्थिति में जब होती है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है, और इस आयरन ऑक्साइड को हम सामान्य भाषा में जंग के नाम से जानते हैं। यह आयरन ऑक्साइड जंग है। इसी प्रकार हमने पिछली कक्षा में मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था। तो मैग्नीशियम के फीते को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ये मैग्नीशियम का फीता, इसको जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। देखिए ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां देखिए, यह मैग्नीशियम के एक परमाणु है, यह मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यह ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यह ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। इसको संतुलित करने के लिए हमको यहाँ दो लगाना होगा। जैसे हमने दो लगाया, वहां पर इधर मैग्नीशियम के दो परमाणु हो गए, जबकि इधर मैग्नीशियम का एक ही परमाणु रहा, तो यहाँ हम दो लिख देंगे, तो ये समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। अब हम सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सोडियम धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। सोडियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, सोडियम ऑक्साइड Na2O, Na2O, ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, सोडियम और ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो सोडियम ऑक्साइड बना। सोडियम ऑक्साइड, इसका संतुलन देखते हैं। यह सोडियम का एक परमाणु, यह सोडियम के दो परमाणु, तो हमें यहां सोडियम के दो परमाणु हमने किए। देखिए यह सोडियम के दो परमाणु, यह सोडियम के दो परमाणु, लेकिन यह ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यह ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, तो हम यहां पर ऑक्सीजन के दो परमाणु करेंगे। जैसे ही हमने यहां ऑक्सीजन के दो परमाणु किए तो देखेंगे कि यहां सोडियम के चार परमाणु हो गए, दो पहले से थे, और दो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जब हमने सिर्फ दो लगाया तो ये सोडियम के यहाँ पर चार परमाणु हो गए। तो यहाँ हमको सोडियम के चार परमाणु करने होंगे, तो यहाँ दो के स्थान पर हमको चार लिखना होगा। जैसे हम चार लिखेंगे तो ये जो समीकरण है ये संतुलित हो जाएगा। देखिए सोडियम के चार परमाणु, यहाँ सोडियम के दो ये और दो ये, चार परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु, और यहाँ ऑक्सीजन का भी दो परमाणु, यानी कि ये जो समीकरण है संतुलित हुआ। सोडियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया से सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हम कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया को देखते हैं। कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए
कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ये ऑक्सीजन और इधर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान करिए यहां पर भी, यहां कैल्शियम का एक परमाणु है, यहां पर भी कैल्शियम का एक परमाणु है, परंतु यहाँ कैल्शियम ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं और यहाँ ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, यानी ये समीकरण संतुलित नहीं हुआ, बराबर नहीं है दोनों पक्षों में परमाणु संख्या। इसको बराबर करने के लिए हमको यहाँ पर दो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हो गया देखिए कैल्शियम का एक परमाणु, यहाँ हो गया वापस कैल्शियम के दो परमाणु, यानी कि कैल्शियम का संतुलन वापस बिगड़ गया। अब हमको वापस संतुलन करने के लिए यहाँ पर दो लिखना होगा। देखिए कैल्शियम के दो परमाणु और कैल्शियम के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के भी यहाँ दो परमाणु हमने यहाँ पर कर दिए हैं और कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। हम कह सकते हैं कि कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हम एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया को देखते हैं। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की क्रिया से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है Al2O3, Al2O3, यानी कि ये हो गया आपके एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और ये हो गया ऑक्सीजन, ये बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिए यहां पर भी हम संतुलन की अवस्था को देखते हैं। यहाँ एल्यूमिनियम के एक परमाणु है, यहाँ एल्यूमिनियम के दो परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के तीन परमाणु हैं, यानी कि हमको अभी संतुलन करना है। यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो देखिए यहाँ हमको एल्यूमिनियम के दो परमाणु हैं, यह एल्यूमिनियम के दो परमाणु करने के लिए मैंने इसके आगे एल्यूमिनियम के आगे दो लिखा है। अब देखिए ये जो एल्यूमिनियम है ये यहाँ दो हो गया, लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम भी दो हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ ऑक्सीजन के तीन हैं। इसको संतुलित करने के लिए मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन के तीन करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने ऑक्सीजन के यहाँ पर तीन किए तो यहाँ छह परमाणु हो गए, 3 × 2 3 × 6 छह परमाणु हो गए, जबकि यहाँ एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के तीन ही है। अब हमको यहाँ पर छह करने हैं तो मैंने यहाँ पर दो लगाया, क्योंकि यहाँ तीन है, यहाँ दो लिखते ये छह हो जाएंगे। तो देखिए ऑक्सीजन संतुलित हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ छह परमाणु हो गए, 3 × 6, ऑक्सीजन के यहाँ हो गए 3 × 6। यहाँ एल्यूमिनियम के दो हैं, जबकि यहाँ आप ध्यान करेंगे तो दो पहले से थे और दो हमने इसमें संतुलन के लिए जोड़े थे, लेकिन यहाँ चार हो गए। तो हमारे को यहाँ पर एल्यूमिनियम के चार परमाणु करने पड़ेंगे। ये हो गया एल्यूमिनियम के चार परमाणु। इस प्रकार देखिए एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम है, एल्यूमिनियम है, ये जो धातुएं हैं ये संक्रमण धातुएं कहलाती है और संक्रमण धातुओं का जो ऑक्सीकरण जो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है और संक्रमण के दौरान और क्रिया के दौरान धात्विक ऑक्साइड धातु के ऊपर एक परत बना लेते हैं, जैसा कि हमने लोहे के अंदर जंग लगने की अभिक्रिया में देखा था। आपने कॉपर और जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्रिया भी देखी होगी। आपने कॉपर के ऊपर हरी परत जैसा पदार्थ जमा हुआ देखा होगा। ये जो परत है ये नमी युक्त
वायु से कॉपर की क्रिया के कारण से बनती है। एक बार हम समीकरण देखते हैं। कॉपर और कॉपर की क्रिया नमी युक्त वायु H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन, ये नमी युक्त वायु कहलाएगी। यानी इसमें नमी है, ये जो वायु है ये नमी युक्त कहलाएगी। नमी युक्त वायु, ये कॉपर है। और जब इसकी क्रिया संपन्न होती है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का निर्माण होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये होगा आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। और